अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज आप ना पढ़ाएं, आज आप ऑफ नहीं दे वालेकुम सकते? सलाम। क्यों बेटा? सर वो असाइनमेंट करनी है, अभी कर लेंगे। और असाइनमेंट की तो ड्यू डेट गुजर चुकी है बेटा। नहीं सर, संडे है। सैटरडे नहीं थी? अस्सलाम सर। वालेकुम नहीं सर। सलाम। सर संडे है, संडे है। संडे है, चले कोई नहीं, यस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सईद, ये हमारा जी सर। लास्ट लेक्चर है, सेकंड लास्ट लेक्चर है, कुछ आइडिया है? सर ये शायद लास्ट हो जाए, क्योंकि अभी तक ना कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और दूसरा ये कि उन लोगों ने वो डिफेंस लेट किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक शायद पेपर स्टार्ट हो जाए। अगर ना भी हुई तो नेक्स्ट वीक शायद फिर एक वीक हमारे साथ रह जाए। मैं लास्ट नेक्स्ट मे बी लास्ट वीक हो। और मे भी लास्ट वीक हो। यस सर। चले आज ना मैं आप लोगों को बस एक टूल है वो मैंने सिखाना है, ठीक है सर। क्लासीफायर लर्नर का ना, वो जी मैं सर जी। क्विकली कर देता हूँ, क्योंकि अगर कोई इस पे काम करना चाहे तो वो कर ले, इतना ठीक है मुश्किल सर। नहीं है इंशाल्लाह। मैं शेयर ठीक है करता सर। हूँ। वैसे मैटलैब 2023 भी आ गई है, और उसमें उन्होंने जो पाइथन है उसका कोड भी कन्फिगरेबल कर दिया है कि आप पाइथन का कोड मैटलैब के साथ चला सकते हैं। तो मुझे 3-4 दिन पहले ईमेल आई थी, मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने उसकी कंपैटिबिलिटी का कर दिया है, पाइथन भी अब उस पर चल सकती है 2023 पे। चलें, अभी हम बेटा स्क्रीन शेयर है बेटा आप लोगों के साथ, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा सईद बेटा। जी ओके सर, ठीक है। ऑन किया हुआ है। ऑन किया हुआ है सर। या तो अब यहाँ पे लिख लें क्लासीफायर लर्नर, या फिर एप्स पे जाके। अच्छा, एक चीज ये भी जो हम क्लासीफायर लर्निंग पढ़ेंगे ये बेटा, ये मशीन लर्निंग का है। इस पे आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ठीक है। तो इसमें हम ये क्लासीफायर लर्नर की बात कर रहे हैं। क्लासीफायर लर्नर, जब आपने क्लासीफायर सर एक लर्नर, जी जी, सर एक एक होता है क्लासीफायर, एक होता है सेगमेंटेशन। अब बेटा एक्चुअली ना हम पहले सेगमेंटेशन करते हैं फिर क्लासीफाई कर रहे होते हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ना। जिस तरह जी जी। आप कहते हैं जी लंग कैंसर है, तो आप पहले सेगमेंट ढूंढते हैं जी किसके अंदर वो न्यूड्यूल सेगमेंट है, फिर उसको सेगमेंट को डिटेक्ट करने के बाद फिर आप क्या कहते हैं, मतलब वो आप यूं कह लो कि वो डिटेक्ट करना डिफेक्टिव पैच, दैट इज अ सेगमेंट, ठीक हो गया। सही सही। फिर उसमें ठीक से है। आगे डिटेक्ट करना कि इसमें वो चीज है या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है। या आपका एक पूरा इमेज है उसमें से फेस को डिटेक्ट करना सेगमेंटेशन के थ्रू, फिर उसमें से कोई फीचर्स को क्लासीफाई वट एवर कोई भी करना, तो सेगमेंटेशन के बाद हम उसको फिर क्लासीफाई भी कर सकते हैं, कुछ और भी काम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, आप किस तरफ उसको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, जो ठीक है। आज का हमारा लेक्चर है ये नॉर्मली है क्योंकि मशीन लर्निंग से रेलिवेंट है, डीप लर्निंग से रेलिवेंट नहीं है। मैंने क्योंकि शुरू में आपको एक डेफिनेशन बताई हुई थी कि डीप लर्निंग में क्या होता है कि इमेजेस बेस्ड डाटा सेट या वीडियोस भी कुछ नहीं होती, वीडियोस आर स्टिल इमेजेस, ठीक है। तो इमेजेस बेस्ड डाटा सेट होते हैं, उसमें से वो खुद फीचर सेट करके उसको क्लासीफाई करता है, तो डेट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। अच्छा, मशीन में क्या होता है कि उसमें हम फीचर डाटा सेट देते हैं, ठीक है। फीचर हमने मैन्युअली पहले से कैलकुलेट किए होते हैं। तो इसमें यहाँ पे कह लें एक्सेल फाइल होती है, सीएसवी फाइल होती है, जो हमने लास्ट टाइम भी यूज की थी, उसको हम इनपुट देते हैं और वो उसको क्या करता है आगे प्रेडिक्ट कर रहा होता है, क्लासीफाई करता है। और ये हमारा जो है ये मशीन लर्निंग का हम इसके थ्रू लेके चलेंगे, और उसमें फीचर बेस्ड डाटा सेट होगा और वो क्लासिफिकेशन होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। जैसे कि नाम से पता है क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आपका जो डाटा सेट है वो डिस्क्रीट आउटपुट कंटेन करेगा, कॉन्टिन्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि रेग्रेशन में कॉन्टिन्यूस होती है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट होगा, उसमें आपको पता है कि वो या बाइनरी होगा या मल्टी होगा। बाइनरी मीन के इट्स कंटेन एटली, कम से कम जब भी आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं बेटा, उसमें दो वैल्यूज तो होती है ना आउटपुट की, कम से कम। अगर एक ही पॉसिबल आउटकम है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है वो। तो अनसर्टेनिटी तब आती है जब दो पॉसिबल आउटकम्स हों, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन। और अगर दो से ज्यादा हैं, थ्री है तो टर्नरी भी कह देते हैं, लेकिन ज्यादा उसको मल्टी में बोला जाता है, 3, 4, 5, तो मल्टी क्लासिफिकेशन। तो ये हर तरह के डाटा सेट मतलब बाइनरी और मल्टी दोनों के ऊपर अब इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब दो चीजें बेटा कि आप डाटा सेट को पहले या तो मेमोरी के अंदर लोड कर लें, जिसने हमने लास्ट टाइम रीड किया था, रीड करके उसको आप ले चलें, या दूसरा होता है कि आप उसको डायरेक्टली मेमोरी से भी फेच कर सकते हैं। ओके, अब लेट्स सपोज यहाँ से मैं आता हूँ, अभी ये कोई भी आपको एल्गो यहाँ पर नहीं शो करेगा जब तक कि आप इसमें डाटा लोड नहीं कर लेते। अब जब आपने बेटा डाटा लोड करना है तो ये न्यू सेशन के ऊपर आएंगे।
अब न्यू सेशन में दो चीजें हैं बेटा, फ्रॉम वर्क स्पेस, अगर तो आपने डाटा को ऑलरेडी मेमोरी के अंदर लोड किया हुआ, रीड किया हुआ, जिसे हमने लास्ट टाइम किया था, फिर तो आप फ्रॉम वर्क स्पेस से लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप डायरेक्टली फाइल से भी लेके चल सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं डायरेक्टली फाइल से लेके चलता हूं, तो हम यहाँ से सेशन, न्यू सेशन फ्रॉम फाइल, और यहाँ से ये पूछेगा जिसका कहाँ पर है, तो लेट्स सपोज, तो यहाँ से हम कोई भी ले लेते हैं, हम लंग कैंसर का ले लेते हैं, मुझे खुद नहीं अब आइडिया, लंग में CSV फाइल नहीं पड़ी हुई, ये दूसरा होगा, ब्रेन ट्यूमर, ऑल फाइल, ओके वो CSV फाइल थी इसलिए वो शो नहीं कर रहा था। अब लेट्स ये ब्रेन ट्यूमर क्या है इसमें बोला, स्टैटिस्टिकल फीचर निकाल के उसको किया गया है, तो लेट्स सपोज हम इसको ले लेते हैं, ये अब उसको लोड कर रहा है। अच्छा जी, ये उसने वो लोड कर लिया जी, कि इसमें क्या थे, वो इमेजेस थे डिफरेंट, और उसके पे मीन वेरिएंस और लाइक दिस वन ना, उसका कंट्रास्ट कितना है, ये उसके स्टैट्स के एनालिसिस किया गया है। और एंड पे आके अगर आप देखेंगे तो ये टारगेट वैल्यू है 1 मीन्स के उसको डायग्नोज हुआ है ब्रेन ट्यूमर, 0 मीन के उसको नहीं हुआ। ओके, हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, ये आ गया जी, यहाँ से ये सारे सिलेक्टेड हैं बाय डिफॉल्ट, अगर कोई पर्टिकुलर उठाना चाहते हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अप टू यू। तो यहाँ से मैं कहता हूँ चलो मैंने इमेज नंबर नहीं उठाना, ठीक है, तो इमेज नंबर ही है ना 1 2 3, मुझे इससे क्या लेना देना, तो मैं यहाँ पर A3 कर लेता हूँ, तो नहीं A2 ही रहेगा, सॉरी, पहला कॉलम बी 2 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब ये आप देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर B2 लिखा, तो अब सिलेक्टेड रीजन क्या है ये, तो मीन्स कि अब यहाँ से जिस तरह एक्सेल के ऊपर अगर आपने काम किया हो तो आप रेंज, रेंज क्या होती थी, सिलेक्शन ऑफ 2 or more सेल्स इज कॉल्ड अ रेंज, ठीक है, कंसेक्टिव 2 or more। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, और जो वहां पे फॉर्मूला था सेम वैसे ही यहाँ पे लिखा जाता है कि B2 स्टार्टिंग सेल, ये स्टार्टिंग है B2 कॉलन, और जो सबसे नीचे ये कॉर्नर पे बिल्कुल नीचे जाके आखिरी सेल होगा ना, बिल्कुल आखिर वाला, ये S है, और इसमें जो सबसे आखिरी होगा ये वाला S1645। तो इसको अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग टू एंड उसको सिलेक्ट कर लेता ऑटोमेटिकली कॉलन के थ्रू। ओके, ये वही एक्सेल का फॉर्मूला है। अच्छा, अब आपने ये बता रहे जी कि बाद कॉमा सेपरेटेड फाइल है, कॉलम को जो डिफरेंशिएट कर रहा है, जिस कॉलम की वैल्यू को कैसे करेगा, कॉमा के साथ लेके चलेगा, वेरिएबल नेम रोज 1, हम इसको करते हैं इंपोर्ट। तो यहाँ से हमने इसको किया। अब एक चीज और है, अनइम्पोर्टेबल सेल्स कौन से हैं, जो एन होगा ना, नॉट अ नंबर, जो कि इस डाटा सेट में नहीं है, अगर कोई ऐसा हो तो उसको वो इंपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, यहां से मैं इसको करता हूं इंपोर्ट, तो आपने मेमोरी से करना है या वर्क स्पेस से करना है, वो लोड होने के बाद ये चीज आ जाएगी, चाहे आप मेमोरी से करें या वर्क स्पेस से करें, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर वो आपको तमाम वेरिएबल शो कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, यहाँ पर रिस्पॉन्स, जरूरी नहीं होता कि आपके पास, ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर आपका जो आखिरी कॉलम होता है ना, ज्यादातर, ठीक है, वो आपका आउटपुट वेरिएबल होता है, ज्यादातर मैं कह रहा हूँ, ऑलवेज नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या अगर आपने खुद किया तो मे बी आपने पहले को आउटपुट वेरिएबल डिक्लेयर किया हो या मिडिल में रखा हो, इट्स अप टू यू। या समटाइम ये भी होता है कि आपके मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं, तो समटाइम आप एक को चेक करना चाह रहे हैं तो फिर दूसरे को चेक करना चाह रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा, रिस्पॉन्स, ये लिखा हुआ है रिस्पॉन्स, ये उसने टोटल बता दिया जी, 1644 रोज हैं, और कितने वेरिएबल हैं, 18 वेरिएबल्स हैं, और ये उनके नेम आ रहे हैं, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंट्रोपी, स्क्यूनेस एंड सो ऑन। और ये टारगेट है बेटा, यहां से आपने रिस्पॉन्स चूज करना है, वो क्या है, टारगेट। ठीक हो गया जी, कि मैंने इस 0 1 को, MSC को लेके नहीं चलना, किसको लेके चलना है, टारगेट को लेके चलना है, जो कि मेरे पास 0 1 में होगा। ये देखें, अब देखें MSC भी पॉसिबल है कि मीन्स के रह रहे, ये भी आउटपुट हो सकता था कि आप उसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर शो करने के लिए अगर मैं MSC लेता हूँ, अब आप देखिएगा यहाँ से ऑटोमेटिकली MSC अनचेक हो गया होगा और टारगेट चेक हो गया, ठीक है। तो क्योंकि मेरा यहाँ पर टारगेट इज द आउटपुट है, तो मीन्स के एरर जो है वो इनपुट के, अगर आप इसको नहीं लेके चलना चाहते इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये आगे नहीं चलेगा। हमने इसको इग्नोर कर दिया, मेरे पास 2 आउटपुट थी, पहले मैं जस्ट टारगेट को लेके तमाम इनपुट के अकॉर्डिंगली देकर चलना चाहता हूँ।
फिर मैं तमाम के थ्रू एमएससी को लेके चलता हूँ। समटाइम 2 आउटपुट भी होती हैं एक ही प्रॉब्लम के अंदर, तो फिलहाल मैं इनको इनपुट्स के थ्रू लेके चल रहा हूँ। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर जो वैलिडेशन के टेक्निक्स हैं वो 3 वेज हैं, ठीक है। एक तो है क्रॉस वैलिडेशन। इससे पहले हमने क्रॉस वैलिडेशन नहीं की, हमने होल्ड ऑन वैलिडेशन की थी। होल्ड ऑन में क्या होता है कि जिस तरह हम 30% डाटा, आपको पता था शुरू में अलहदा कर लेते थे, करते थे ना, 30 और 70 ट्रेनिंग टेस्टिंग। जी सर, बिल्कुल। तो जी सर। वो जी सर। होल्ड आउट था। तो नॉर्मली बेटा जब लार्ज डाटा सेट होता है ना, लाखों में है, एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह है, तो फिर हम होल्ड ऑन को लेके चल रहे होते हैं। अगर कोई इसके ऊपर थीसिस करना चाहता है तो वो ये भी कर सकता है कि इन तीन दोनों वैलिडेशन की कंपैरिजन स्टडी भी डाल सकता है जी। हो क्रॉस ओवर के साथ ये रिजल्ट्स आए थे और होल्ड ओवर के साथ ये रिजल्ट्स आए। नॉर्मली हमारे पास देखो ना, ये है ही 1644। अगर इसमें 30% पहले अलहदा कर लेता हूँ तो ट्रेनिंग क्या होगी, वो तो बहुत कम होगी। हाँ, अगर ये होता कोई 16,000, 60,000, कोई 1 लाख, तो फिर एक समझ लगती है, चलो होल्ड ऑन कर लेते हैं। अगर डाटा सेट स्मॉल हो तो वहां प्रेफर किया जाता है क्रॉस वैलिडेशन। अच्छा, क्रॉस वैलिडेशन में कंसेप्ट है फोल्ड्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, फोल्ड्स की मिनिमम वैल्यू बेटा कितनी हो सकती है? कोई स्टूडेंट, फोल्ड की, क्रॉस फोल्ड में फोल्ड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जी? सर 10 फोल्ड्स या 20 फोल्ड्स? अच्छा, पहले मैं फोल्ड को समझा देता हूँ, फोल्ड के मीनिंग क्या है। एक्चुअली जो भी हम यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, 5 फोल्ड, ठीक है। अब वो क्या करेगा, 5 फोल्ड का मतलब ये है कि उसने आपके डाटा को 5 इक्वल हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 5 दिए 15, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 300 ईच उसके अंदर आ गया। मैंने अज्यूम किया ना 1600 है ना, तो मैंने 300 समथिंग 320 ले लेता हूँ, चलो। तो 320 सैंपल ईच फोल्ड में आ गए। उसने कितने फोल्ड बना लिए? 5। फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, मतलब 1 से लेके 320 तक फोल्ड 1 बना रिकॉर्ड। 321 से लेके 641 40 तक लेट्स सपोज फोल्ड 2 बना, और सो ऑन। 5 फोल्ड का मतलब ये है कि पहली बार वो क्या करेगा, पहले 4 फोल्ड को ट्रेन करेगा, ट्रेनिंग के लिए यूज करेगा, 5वें को वैलिडेशन के लिए यूज करेगा। अगली बार पहले को वैलिडेशन के लिए, बाकी 4 को ट्रेनिंग के लिए। उससे अगली बार पहले, तीसरे, चौथे, 5वें को ट्रेनिंग के लिए, दूसरे को वैलिडेशन के लिए। उससे अगली बार 1, 2, 4, 5 को ट्रेनिंग के लिए, थर्ड को वैलिडेशन के लिए, और लास्ट में क्या होगा, फोर्थ को वैलिडेशन के लिए, बाकियों को। तो आपका इसमें होता क्या है, पूरे का पूरा डाटा ट्रेनिंग में भी पास आउट हो जाता है और वैलिडेशन में भी, और फिर उसका एवरेज डाउन लेके वो हमें, मतलब हर फोल्ड पहले पे उसने पहले को टेस्ट किया, बाकी पे ट्रेन किया, एक एक्यूरेसी आई, फिर अगले फोल्ड पे एक्यूरेसी आई, फिर अगले पे आई, फिर उसका एवरेज आउट करके वो हमें यहाँ पे वैल्यू शो कर देता है। दिस इज द क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन। क्रॉस फोल्ड में बेटा ये याद रखिएगा, मिनिमम वैल्यू 2 होती है, 2 से छोटी नहीं हो सकती। कम से कम आप डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, क्योंकि ट्रेनिंग और टेस्टिंग या ट्रेनिंग और वैलिडेशन तो है ही है, तो कम से कम 2 पार्ट तो होने चाहिए ना, एक ट्रेन, दूसरा वैलिडेट एंड सो ऑन। तो कम से कम 2 वैल्यू होगी। वैसे नॉर्मली 3 पे भी चेक किया जाता है, 4, 5, या फिर आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं जी, 5 फोल्ड पे ये आया, 10 फोल्ड पे ये आया, और 15 फोल्ड पे ये आया, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, दैट इज अ 2। यहाँ से आप इसकी बेटा फोल्ड की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं, जितने ऊपर भी आप लेके चलना चाहते हो। अभी होगा क्रॉस वैल्यू। अगर आपने होल्ड ऑन करना है तो इसको मैं चेक करूंगा, तो ये अनचेक हो जाएगा। कितने परसेंट होल्ड ऑन करना है, वो यहाँ पर आप उसको 25%, 30%, सो ऑन। तो अभी मैं क्रॉस वैलिडेशन पे लेके चल रहा हूँ। क्रॉस वैलिडेशन स्मॉल डाटा सेट है, और इसको हम कहते हैं स्टार्ट सेशन। अब ये तमाम का तमाम डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, उसने उसकी डिस्क्रिप्शन अभी वो उसको कर रहा है। ओके जी, अब ये थोड़ी सी विजुअलाइजेशन भी देखिएगा डाटा की। अब हमारे पास 2 तरह के बेटा डाटा है अभी, क्योंकि ये 2D है, तो 2D में आपको पता है 2 ही वेरिएबल आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो अभी एक्स के ऊपर मीन है और फिर वेरिएंस है, ये तमाम वेरिएबल आ रहे हैं ना। ये मीन और वेरिएंस का टेबल शो कर रहा है, डाटा की स्कैटरिंग जो है वो शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ब्रेन ट्यूमर, नॉन ब्रेन ट्यूमर। 0 मीन नॉन ब्रेन ट्यूमर, दैट इज 0, जो ब्लू कलर है, और जो ये रेडिश सा है, दैट इज 1 मीन ब्रेन ट्यूमर। तो ये उसकी एक वैल्यू शो कर रहा है जी, कि ये वाले सिम्टम्स आपके मीन वेरिएंस के हिसाब से ये वेरिएशन है। और अगर आप इसको चेंज करते हैं किसी और के साथ, स्टैंडर्ड डिवीजन के अकॉर्डिंगली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये आ रही है। ठीक हो गया। सिमिलरली आप कोई और ले लेते हैं, तो लाइक दिस वन। तो आप इधर से ये जस्ट मीन के साथ था, आप कोई और पैरामीटर्स के थ्रू भी यहाँ से आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, जो भी है।
तो यहाँ से आपको उसको पता चलता है जी उसके ज़्यादातर जो वैल्यूज़ कहाँ पर हैं और कितने इंस्टेंस हैं और क्या उसकी वेरिएशन है। अच्छा, खैर ये हमारे पास आ गया। ये तो आप विजुअलाइजेशन है, जैसे भी करना चाहें वो। ये मीन और मीन, ये इसका तो लॉजिक ही नहीं बनती ना, दोनों मीन है, वो तो एक कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन ही आपके पास बनेगी। तो लेट्स सपोज, अच्छा अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, ये अभी मैं पीसीए की तरफ नहीं जा रहा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है, फीचर सिलेक्शन की तरफ मैं नहीं जा रहा अभी। अभी हम सिंपल लेके चलता हूँ, फिर बाद में आपको बताऊंगा फीचर सिलेक्शन की तरफ भी। अब ये आपके पास बेटा पॉसिबल एल्गोरिथम्स हैं। ये देखो डिसीजन ट्रीज, अगर डिसीजन ट्रीज के भी 4 से 5 हैं, ठीक है जी। ऑप्टिमाइजर ट्री है, मीडियम, फाइन एंड सो ऑन, लीनियर डिस्क्रिमिनेटर, क्वाड्रेटिक, ऑप्टिमाइज, ये रिग्रेशन तो है नहीं हमारे पास, हाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासीफायर, सॉरी, गॉसियन बेस, कर्नल ने बेस, और ये एसवीएम का आ गया, लीनियर एसवीएम, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फाइन एंड सो ऑन। सिमिलरली ये के नियरेस्ट नेबर, मीडियम, और ये सारे नेबर। तो ये सम्बलर आ गया आपके पास ना, तो ये जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर आपने करना है। आप नीचे भी देखें इससे पहले, तो ये शो कर रहा है जी कि आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, इतने सैंपल्स हैं, इतनी रोज हैं, ये इसका साइज है, प्रेडिक्टर मीन इनपुट कॉलम्स कितने हैं, ये 17 है, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट है, ये क्या, टारगेट इज योर आउटपुट, और उसमें कितने पॉसिबल वेरिएशन हैं, वो 2 हैं। मीन दिस द बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये 2 0 1 है, और यहाँ पे भी शो हो रहा है 0 1, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने कोई भी एल्गो ले लें, वो ट्री ले लें, फिलहाल मैं चलो लीनियर एसवीएम ले लेता हूँ, ठीक है। आप ऑल भी कर सकते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा ले लेगा बस। तो मैं अभी लीनियर को लेके, जिसको भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करें। अभी मैं एडवांस के ऊपर कोई नहीं जा रहा, जस्ट ये आपने ये करना है ट्रेन, ट्रेन, ठीक है। अभी आप देखें तो कोई कंफ्यूजन मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ स्कैटर प्लॉट है इनपुट के अकॉर्डिंगली, बाकी कोई चीज़ शो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये जब ट्रेन होगा उसके बाद वो उसको शो करेगा। अब मैंने लीनियर एस्ट्रीम कर लिया, यहाँ से मैं इसको करता हूँ ट्रेन। ओके, अब ये उसको वो कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। इसका मैथमेटिकल मॉडल मैं नहीं करवा रहा, एसवीएम का वो मैं स्किप कर रहा हूँ। ये उसकी जो डिटेल है कि वो कैसे वो एक लाइन को स्केच करता है और फिर वो उसको पार्टीशन करता है, और फिर उसमें मार्जिनल वैल्यूज क्या होती हैं, इंटरसेक्ट कैसे निकलता है, और वो उसमें वो एक्स डाटा सेट के थ्रू वाई को वो कैसे स्प्लिट कर रहा होता है, उस तरफ मैं नहीं लेके जा रहा। वो बेसिक यहाँ पे जस्ट मैं आपको टूल के लर्निंग सिखा रहा हूँ। अभी ये हो रहा है जी, ठीक है। यहाँ पे इसकी वो डिटेल भी शो कर देगा, ठीक है जी। अभी नहीं आ रही, अभी जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे वो शो कर देगा। ये देखें इसकी 91.2% एक्यूरेसी आई है। तो इसने बता दिया टोटल मिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट कितनी है, 144 है, कितनी प्रेडिक्शन पर ऑब्जर्वेशन पर सेकंड है, ट्रेनिंग टाइम कितना है, और ये लीनियर एस्ट्रीम यूज़ किया है। कर्नल फंक्शन क्या था, लीनियर, क्योंकि आपने लीनियर किया, क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक होता। कर्नल स्केल उसने ऑटोमेटिकली लिया, बॉक्स कंफ्रेंस लेवल 1 था, मल्टी क्लासिफिकेशन 1+1 था, सेंट्रलाइज डाटा आपने ट्रू किया। तो नॉर्मली ये सिमुलेशन पैरामीटर्स होते हैं जो आप लिख रहे होते हैं, ठीक हो गया। पीसीए को डिसेबल किया गया है इसमें। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखें, अब ये शो कर रहा है बेटा, अब में पहले क्या था, पहले आपके पास ये सारे या तो ब्लू सर्कल डॉट थे या रेडिश डॉट थे, ठीक है। अब आपके पास 4 चीजें आई हैं, कलर तो 2 ही हैं, ब्लू और रेड, ठीक है, रेडिश टाइप। लेकिन उसमें फिर 2 आ गए, एक आ गया क्रॉस और एक आ गया डॉट। पहले सारे के सारे सर्कल डॉट में थे, ऐसे ही था ना बेटा, क्योंकि अब ट्रेन हो चुका है। अब ये शो कर रहा है, जो क्रॉस वाले हैं वो शो कर रहा है इनकरेक्ट। अच्छा, मैं अगर इसको अनक्लिक करता हूं तो ये करेक्ट वाले सैंपल्स हैं कि जिनको उसने करेक्टली क्लासिफाई किया विद रिस्पेक्ट टू मीन एर वेरियस ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2। अच्छा, अगर मैं इसको अनचेक करता हूं, इसको करता हूं, तो ये वो सैंपल, अब यहां से आपको क्लियर पता चल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू मीन एर वेरियंस जो है बेटा, उसने क्लास 0 जो नॉन कैंसेरियस था उसमें रॉन्ग आंसर ज्यादा दिए हैं, जबकि कैंसेरियस के अंदर उसने जस्ट 4 गलत आंसर दिए हैं, ठीक है। तो ये जो क्रॉस है ये क्या शो कर रहा है, जो उसने रॉन्ग प्रेडिक्शन की है। और जो डॉटेड है वो किसको शो कर रहा है, करेक्ट को, और ये दोनों का आ गया। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं किसी और को, लाइक दिस वन। तो अब यहाँ से मैं इनकरेक्ट देखता हूँ, तो देखें यहाँ पे भी वो डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है। सिमिलरली आप कहते हैं जी कि हमने दिस वन और वेरिएंस के बजाय हम ये ले लेते हैं, और ये उसका, तो ये उनका जो भी उन फीचर्स के अकॉर्डिंगली जितना जितना उसने किया है वो आपको शो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन और आरओसी, ठीक है। पहले कंफ्यूजन पे आता हूँ फिर आरओसी पे आऊंगा।
कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब बेटा ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है जो शो कर रही है, इन रोज को आपने जमा कर लेना है पहले तो, ठीक है जी। 107 जमा 88, ठीक है, ये जितना भी 8 और 16 5 और 195 बना। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, देखो बेटा 195 सैंपल थे क्लास 0 के, 195, ओके। उन 195 में से मैंने रोज को जमा किया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा या मेमोराइज कर लीजिएगा। 195 सैंपल है क्लास 0 के और इन दोनों को जमा कर लें तो ये 9 और 4 1449 सैंपल है क्लास 1 के, मीन के क्लास 0 के हैं 19 समथिंग, 19 जितना भी था 5, और ये हैं 1449, ठीक है। नॉन कैंसेरियस तो कैंसेरियस या ब्रेन ट्यूमर नॉन ब्रेन ट्यूमर जो भी डाटा है। अब इनमें से क्लास 0 में से उसने 195 में से 88 को एज अ करेक्ट क्लासीफाई किया है एज अ नॉन ट्यूमर, जबकि 107 ऐसे हैं जिनको उसने रॉन्गली प्रेडिक्ट किया एज अ कैंसेरियस, जबकि वो क्या था, नॉन कैंसेरियस था। बट in case of cancerious, it correctly classify 1412 instances या images या samples are correctly classified as a cancerious, while 37 are wrongly predicted as a non-cancerious while it is a cancerious। तो ये जो डायगोनल कवर वैल्यूज होती है ना, ये आपके ट्रू क्लासीफायर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, वो भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आप इसको ट्रू पॉजिटिव रेशो में लेके चलना चाहते हैं तो ये देखिए इसकी रेशो में आ गया कि उसने क्लास 0 में कितने ट्रूली क्लासीफाई किए हैं, 45 या 1% रॉन्ग कितना है, 54। इन दोनों को जमा करेंगे तो 100 बनेगा, ये याद रखना है रो वाइज। और जो क्लास 1 है इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 97.4%, और इसकी क्लास 1 की मिस क्लासिफिकेशन कितना है, 2.6। आपको याद होगा मैटलैब में हमें ये खुद करना पड़ता था, कोड के थ्रू हम ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते थे, तो ये चीजें हम खुद कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर एज क्या है, वो खुद ब खुद दे देता है। सिमिलरली अगर पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यूज और फॉल्स डिस्कवरी को लेना है तो इस केस में ये कॉलम वाइज के, इसमें क्या है कि जो उसने टारगेट वैल्यू दी है, टारगेट वैल्यू में मतलब क्लास 0 और क्लास 1 में जो उसने प्रेडिक्ट किया, तो क्लास 0 में जो उसने प्रेडिक्ट किए हैं वो 70% ठीक प्रेडिक्ट किए हैं, जबकि 29% रॉन्ग प्रेडिक्ट किए हैं, जो कि क्लास 1 में, क्लास 0 में नहीं थे, उसने उसको कह दिया। जबकि क्लास 1 के केस में 93% उसने ठीक आइडेंटिफाई किए, जबकि 7% गलत। जब पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यूज को या फॉल्स डिस्कवरी रेट को लेकर चलेंगे तो ये डायगोनल ब्लू शो कर रहा है पॉजिटिव प्रेडिक्टेड, और जो रॉन्ग है वो रेडिश में शो कर रहा है। तो ये आपने इसको रीड करना है कॉलम वाइज। तो जब आप ट्रू पॉजिटिव को लेकर चल रहे होंगे तो डायगोनल वैल्यू ब्लूइश कलर इज द ट्रू, और जो रेडिश है वो फॉल्स है। इसमें अपने रो वाइज एक्सप्लेन करना है, तो इसमें आप रो वाइज सम करेंगे तो 100 बनना चाहिए इन दोनों तमाम रोज को। और जबकि अगर जब इस तरह लेके चलेंगे तो इसमें क्या है, कॉलम वाइज वो होना चाहिए, और ये रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, बाकी वो सेम चीज है। तो आप इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स से यूं ऐड कर लें, और इनको क्या किया करें, इसको ग्राफ की फॉर्म बना लें, बार चार्ट की फॉर्म, बार चार्ट में शो कर दें कि ट्रू पॉजिटिव रेट ऑफ क्लास 1, ट्रू पॉजिटिव रेट ऑफ क्लास 2, फॉल्स नेगेटिव रेट ऑफ क्लास 1, तो वो आपके पास उसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं बेटा आरओसी। आरओसी होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये शो करता है कि आपके पास एरिया अंडर द कर्व कितना है, ठीक हो गया। तो ये नॉर्मली आपके पास शो कर रहा है जी कि अब देखें ना, ये वो पॉइंट था जहाँ पे करंट क्लासिफायर था आपके पास, ठीक है, 0.0 थी उसके वो पॉइंट्स। जैसे मैंने बताया था कि एसवीएम में क्या होता है, जिस तरह आप लाइन बनाते हैं ना, लाइन में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसका स्लोप और इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है, स्लोप और इंटरसेक्ट पॉइंट उसके थ्रू वो लेके चल रहा होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो कन्वर्ज कर रहा है, फॉल्स पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट 1 है इसका जो ऑप्टिमम पॉइंट आया, और फॉल्स पॉजिटिव रेट 0.29237 आपके पास आ रहा है। किसका है, अगर पॉजिटिव क्लास 0 है और नेगेटिव क्लास 1 है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव क्लास 1 ले लूंगा, पॉजिटिव क्लास 1 मीन के मैं रिक्वायर्ड है कि मेरा टारगेट वैल्यूज 1 है, तो उस केस में देखें तो इसका कितना आ रहा है आपके पास, 0.55 और 0.907 उसका वो आ रहा है। तो ये चीज, जितना ही एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा उतना वो जल्दी कन्वर्ज करेगा, उतनी एक्यूरेसी बेहतर होती है। तो ये हर क्लास वाइज आपको शो करेंगे। इसमें प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 है और 0 को उसने एज अ रॉन्ग क्लासीफाई नेगेटिव क्लास लिया है। अगर यहाँ से चेंज करेंगे तो वो देखें उसका आरओसी भी चेंज हो रहा है। अब मैं आगे आ रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, फीचर सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, वो कैसे हमें पता चलता है, ये चीज उसमें बड़ी हेल्पफुल होती है, पैरेलल कोऑर्डिनेट प्लॉट्स। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमें
फीचर वाइज पता चलेगा कौन सा फीचर कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है गलत आंसर देने में या ठीक आंसर देने में। अच्छा, अब यहाँ से ना मैं फिलहाल पहले 2-4 को आपको दिखाता हूँ, उधर से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। अभी ये उसने कुछ ही लिए हुए हैं, सारे शो नहीं किए क्योंकि वो स्पेस कम थी, तो इनमें से वो आपकी मर्जी है जिनको आप शो करना चाहते हैं। तो मैं जस्ट अभी अ, ये 2 या 1 ले लेता हूँ। अब देखिए ये क्लास 1 है, मैं फीचर 1 की वजह से क्लास 1 में जस्ट 4 इंस्टेंस जो गलत आए हैं, बाकी ये क्लास 0 के ज़्यादा आए हैं। सिमिलरली अगर आप वेरिएंस की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि लेट्स सपोज कौन सा ऐसा फीचर है, सॉरी अगर मैं 4th वन की यहाँ पे बात करता हूँ, होमोजेनिटी, 4th वन, ठीक है जी। अब ये आपके पास है, तो लेट्स सपोज यहाँ से मेरे पास कोई ऐसा फीचर था, कोई एक आधा सीरियल नंबर, जैसे कि मैंने शुरू में इसमें इमेज नंबर नहीं लिया, मुझे इमेज नंबर ले लेना चाहिए था क्योंकि इमेज नंबर का कोई रोल नहीं था, तो मुझे वो बड़ा इजी हो जाना था उसको क्लियर करना। ये जैसा पेशेंट नेम हो जाता है, पेशेंट नेम का कोई लेना देना नहीं होता उसकी डिजीज के साथ, ठीक है। हाँ, अगर वो ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें जेंडर भी लेना देना नहीं है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ही है। हाँ, कोई इस तरह मतलब कोई जेंडर स्पेसिफिक डिजीज है तो उसमें जेंडर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, या कोई चाइल्ड स्पेसिफिक डिजीज है तो उसमें फिर आप चाइल्ड, यंग, ओल्ड उनको रिमूव कर देते हैं अगर किस तरह का होता है ना। या कोई एरिया है, उस एरिया को अकॉर्डिंग जिसकी वेरिएशन नहीं आती, तो ऐसे पैरामीटर डेटा सेट में तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब लेट्स सपोज अभी 91% एक्यूरेसी है। अच्छा, नहीं इसको नहीं, अच्छा ठीक हो गया। अब आपको मैं फीचर सिलेक्शन, अब मैं इसमें से मैं कुछ फीचर्स मैंने अज्यूम किया कि इसकी वजह से एरर ज्यादा आ रहा है, मैंने अब अज्यूम किया क्योंकि इधर तो तकरीबन वो मिलते जुलते सारे आ रहे हैं। तो मैं अब आता हूँ फीचर सिलेक्शन, आपने इस फीचर को नोट कर लिया, ये होमोजेनिटी की वजह से हमारे पास जो है वो आंसर ज्यादा गलत, ये ज्यादा क्रॉस आ रहे हैं ना उसमें। अच्छा, अब मैं आता हूँ फीचर सिलेक्शन। अब यहाँ से आप कहते हैं जी कि यहाँ से ये अक्सर होता है ना, आप कहते हैं जी कि जस्ट मैं इस फीचर का हमारी प्रॉब्लम पे क्या इफेक्ट था या इन 3 फीचर्स के वेरिएशन का क्या इफेक्ट था, तो यूं आप चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ होमोजेनिटी को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक हो गया। आपने कहा जी मुझे इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, इसका कोई अमल दखल नहीं है, लेट्स सपोज मैं इस पे फिर आपको एक पेपर भी दिखाऊंगा कि किस तरह आप कॉम्बिनेशन लेके चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपने कर लिया सिलेक्शन और ये नीचे आ गया वही एल्गो दोबारा से, ये आ गया रिमूव 3 फीचर्स। अब आपके पास देखें 17 में से कितने फीचर्स हैं, 13 फीचर्स हैं। अब मैं इसको ट्रेन करता हूँ, अब ये सिलेक्टेड है, ये याद रखना है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको अब ट्रेन कर रहा है, हमने 3 फीचर्स को रिमूव कर दिया है। अभी वो उसको, और इसकी भी एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं आया, मीन्स के इन फीचर्स को आप रखें ना रखें, लेकिन कंफ्यूजन मैट्रिक्स पर फर्क आएगा, वो भी देख लेते हैं। इस पर क्लिक किया, अब ये देखें जी 70% और 92, प्रीवियस के अगर मैं आपको दिखाऊं 70.4 93 था और अब कितनी है, ये 92.9 और 70, मतलब ये आगे से डिके हुई है, ऐसे ही हुआ है ना पॉइंट्स में, इसलिए वो इतना फर्क नहीं पा रहा राउंड ऑफ होके। तो इसमें क्या होता है, जो बोल्ड होता है ना वो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट होता है, जो बोल्ड शो कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो ये इसके अकॉर्डिंगली उसका आ गया। तो आप यहाँ से इसके एनालिसिस कर सकते हैं कि जिन भी पैरामीटर्स को आप लेके चलना चाहते हैं उनका क्या इफेक्ट आ रहा है, सो अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो अभी मैंने, ठीक है। अब जैसा आपने यहाँ से क्या करना है, जो भी करना है, बस तमाम फीचर सेलेक्ट कर लें। मैं दोबारा से फीचर्स को ऑल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें नहीं पता था कौन सा बेस्ट है, लेट्स अगर आप एसवीएम के ऊपर कर रहे हैं तो मैं करता हूँ ऑल एसवीएम, ऑल एसवीएम, ठीक हो गया जी। ऑल एसवीएम ट्रेन कर दें। अब ये देखिएगा तमाम को खुद ब खुद लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो एक आपके पास वो कंपैरेटिव एनालिसिस बन जाएगा जी, कौन से वाला बेहतर है, कौन से वाला बुरा है और क्या है। एक्चुअली में वो कर्नल साइज का आप देखें ना 91.5 91.8, तो इसमें जो क्यूबिक एसवीएम उसने सबसे अच्छे रिजल्ट दिए एज कम्पेयर टू अदर लीनियर। हाँ, इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आप देखें, इसकी भी ऐड कर सकते हैं, तमाम की ऐड करने कि इसमें कितने था, इसमें क्या था और इसमें, ठीक है। अब देखें क्वाड्रेटिक में आप देखें तो क्लास 1 ज्यादा, क्लास 0 ज्यादा अच्छी आई है, क्लास 0 91%, ओ सॉरी मैं ट्रू पॉजिटिव ले लेता हूँ, डेट इज 46.7, जबकि इधर देखें क्यूबिक में 44, लेकिन ये है ओवरऑल एक्यूरेसी वो है
तो वो आपने जब जस्टिफाई करना होता है जी आपकी एक्यूरेसी 91.8 क्यों है, कोई पूछ लेता है 91.8 क्यों है, रीजन क्या है? तो इसकी रीजन क्या है कि आपके एल्गो ने क्लास 0 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी डिग्रेड हुई है 91 पे। पूछा था ये 95 क्यों नहीं आई, 96 क्यों नहीं, रीजन बताएं। तो इसकी रीजन क्या है बेटा, आपका जो एल्गो है उसने क्लास 0 के पैटर्न्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं किया। अब वो क्वेश्चन करते हैं जी क्लास 0 को क्यों अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं किया, तो अब देखिए यहीं से क्लियर पता चल रहा है कि क्लास 0 के इंस्टेंसेस ही टोटल 195 है, जबकि क्लास 1 के जो इंस्टेंसेस हैं वो आपके पास हजारों में है। तो सर ये रीजन है कि हमारे पास जो बैलेंस डाटा सेट नहीं था, क्लास 0 के इंस्टेंसेस कम थे, क्लास 1 के ज्यादा थे, इस वजह से वो क्लास 0 को अच्छी तरह परसीव नहीं कर सका, उसकी एक्यूरेसी डाउन थी और उसकी वजह से ओवरऑल एक्यूरेसी कम रही है। तो ये रीजनिंग होती है, ये लॉजिकल, उसमें ये नहीं करते कि बस ये आ गया, ये उसको जस्टिफाई किया जाता है कि ये लॉजिक होती है। तो ये यहाँ से आप उसकी डिटेल देख के वो तमाम चीजें आप बता रहे होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन हो जी बेटा? हेलो। ठीक हो गया सर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप इसका जनरेट भी कर सकते हैं, कोड शोड अगर जनरेट करना है इस पर क्लिक करें। अक्सर होता है ना, कहते हैं कोड दिखा दें पेंड, तो ये उसने उसका फंक्शन बना दिया, इसको कॉपी पेस्ट करें अपेंडिक्स में डाल दें, ठीक है। तो ये देखें वो सारे के सारे वेरिएबल जो आपने लिए थे, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन, ठीक है। ये के फोल्ड भी कितना लिया है, 5 लिया हुआ मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको जाके चेंज करता हूँ, के फोल्ड को चेंज करने से भी फर्क पड़ता है। हम पीछे जाके हमें वो दोबारा इधर न्यू सेशन करना पड़ेगा, बैक नहीं जाता, एक्चुअली इशू ये है। यहाँ से आपको न्यू सेशन करके के फोल्ड की वैल्यू 5 की बजाय क्या करना पड़ेगा, 10 करके देख लें। तो वैलिडेशन को चेंज करने से भी फर्क पड़ता है, ये भी माइंड में रखना है आपने। और अगर इसको आपने सेव करना है ट्रेन मॉडल को, अगर आगे 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 आप यूज करना चाहते हैं जिस तरह हमने उसको किया था लास्ट टाइम, तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं मॉडल को। अब ये उसका मॉडल का नाम है ट्रेन मॉडल। अभी तक आप देखें तो मैटलैब की मेमोरी में यहाँ पर देखिएगा वर्क स्पेस, एक मिनट, वर्क स्पेस में कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, ये होता है वो रियल टाइम, अगर उसको आप यूज करना चाहते हैं प्रिडिक्ट, तो ये ट्रेन मॉडल के नाम से क्या होगा, ये मेमोरी में सेव हो जाएगा, ये देखें ट्रेन मॉडल। और इसको आप सेव कर लें सेव की कमांड के थ्रू, ठीक है। अगर आपने इसको रियल टाइम पे यूज करना तो इसने फंक्शन बता दिया कैसे प्रिडिक्शन करनी है, ट्रेन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट FCN, और ब्रैकेट के अंदर उसका आर्गूमेंट दें जो भी आपके पास जिसको आप प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, प्रिडिक्ट करके आंसर दे देगा। बाकी काम वही है जिस तरह आप पहले कर रहे होते थे, तो ये उसको आप उसको कर लेते हैं। सिमिलरली आप कोई और अगर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज ये ट्री है, तो ये ऑल ट्रीज हैं, चलो मैं क्लास असेंबलर्स कर देता हूँ, ऑल असेंबलर्स। जस्ट यहाँ पे अभी मैंने PCO को डिसेबल किया हुआ, PCA इनेबल नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये एक्चुअली टॉपिक है इमेज प्रोसेसिंग का, जहाँ पे आप वो इसको करते हैं, इसका मैथ प्रॉपर आता है, फिर आप उसको थ्रू लेके चल रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज देखें असेंबलर की एक्यूरेसी सबसे हाई आई है, कौन से असेंबलर की आई है, असेंबलर RUS बूस्टेड, ठीक है, ट्री की आई है। और इसमें अगर आप देखते हैं तो ये पहले से बहुत बेहतर है। इसमें देखें ओवरऑल एक्यूरेसी 98.5 है, ये भी 2% क्यों डिके है, क्लास 0 बुरी थी, लेकिन प्रीवियस से उसने बड़ा अच्छा आउटस्टैंडिंग आंसर दिया है। और यहाँ पर अगर आप वो पैरेलल वाला भी देखते हैं, ये वाला, तो इसमें देखेंगे तो ये देखें डॉट और क्लासेस बहुत कम है। मैं पहले वाले को ले लेता हूँ, तो जस्ट हम पहले को ही अगर ले लेते हैं, बाकियों को नहीं देते। तो लास्ट टाइम ये देखें ब्लू वाले ज़्यादा थे, ठीक है, अब वो कम है। तो सिमिलरली आप यहाँ से इसको विजुलाइज करते हुए सो ऑन फीचर सिलेक्शन ये वो कर सकते हैं। अभी PCA इनेबल नहीं था, यहाँ से क्लिक करके आप इनेबल कर सकते हैं PCA को भी, कितने % पे लेके चलना है सो ऑन, तो उसके थ्रू वो समटाइम PCA, ठीक है। अब इसमें अभी वो कर रहा है 95% वेरिएंस। एक्चुअली ना ये होता है कि उसकी वो बेल शेप होती है ना गॉसियन, तो उसमें वेरिएंस देते होता है कितना वेरिएट करेगा वो आपका सेंटर मीन से वैल्यू से ना। लेकिन अब ये PCA से रिजल्ट अच्छे नहीं आया, तो 1/40, सॉरी फीचर ही एक सिलेक्ट हुआ है, दैट्स वाई 1/17 फीचर्स क्यों आ रहे हैं, 17/17 आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ तो मैंने कोई खैर इधर से आप PCA को इनेबल कर सकते हैं, इधर से नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स,
फिलहाल पीसीए को इग्नोर कर दीजिएगा। इसके अलावा और देखें ना, उसको इफेक्ट करने से आप 5 फीचर्स लिए ना, यहाँ से देखें ये नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स मेरे पास टोटल है 17। अगर मैं 17 के 17 को लेके चलता हूँ और इधर गया, ये 17 आ गया। और इसको ट्रेन करते हैं। तो वो 78.7। समटाइम वो पीसीए के तो अच्छे रिजल्ट आते हैं, समटाइम नहीं आते। तो ये विदाउट पीसीए असेंबलर ने हमें सबसे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, विच इज आज यूएस बूस्टेड ट्री। और ये जो अभी मैं असेंबलर लगा रहा था ये पीसीए कीपिंग था। और ठीक है, उसमें ये फिर इसका कंपेटिटिव स्टडी हुई। नीचे आप जिस पर भी क्लिक करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो जाएगी कि उसने कितना टाइम लिया, क्या था, और तमाम चीज़ें आप यहाँ से उसको शो कर सकते हैं। बाकी कन्फ्यूजन है, तमाम चीज़ें आप यहाँ से लेके चल सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये एक्सपोर्ट प्लॉट फिगर अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो ये भी, क्योंकि ये मैंने इसको क्लिक किया हुआ, यहाँ से आप इसको सेव कर लें, फाइल, सेव एज, और यहाँ से जेपीजी। ठीक हो गया जी, जेपीजी में कर लें, वो सेव हो जाएगी। अच्छा, इसकी अगर आप लेबलिंग करना चाहते हैं, लेट्स सपोज तो एडिट, चलो मैं इसको नहीं करता, पहले मैं नंबर ऑफ क्लासेस ये ले लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट फिगर। तो यहाँ से आता हूँ फाइल, एडिट, एडिट में जाके एक्सेस प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया जी, अभी ओपन हो रहा है। और ये था क्यूबिक एसवीएम। लेट्स सपोज इनको बोल्ड करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया। लॉटिंग, ये कलरिंग आ गया। यहाँ से ऑप्शन होती है कि ये ना सिलेक्ट हो जाता है ये। अब ये वो उसने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, ये वाला। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप उसको, ये पहले को ग्रीनिश सा कर दिया उसने, जो भी आप लेके चलना चाहते हो, वट एवर। अच्छा, यहाँ से ना मेन चीज़ था कि इसको आप चेंज कर, बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से ना इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देखनी पड़ेंगी। यहाँ से ना इसका फाउंड, जिस तरह ये है फाउंड साइज, ये देखें, मैं इसको कर देता हूँ जी 16। एरियल 12। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप 14 करते हैं तो ये उसने वो उसी तरह कर दिया। ठीक हो गया। इसके ये भी चेंज हो सकता है, ये सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा। अब ये देखें, एक्स लेबल और वाई लेबल, अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं, प्रिडिक्टेड क्लासेस, लेट्स सपोज फॉर बीसी, ब्रेस्ट कैंसर, या जो भी है, ब्रेन ट्यूमर। और सिमिलरली ट्रू क्लासेस, ट्रू के बजाय आप कहते हैं जी एक्चुअल, एक्चुअल आउटपुट, वो आपकी मर्जी है, जो भी एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट टैब प्रेस करना, ठीक है, फिर वो इफेक्ट हो जाएगा। और सिमिलरली ये जो ऊपर लिखा रहा है ना मॉडल 3 पॉइंट, ये भी यहाँ से कहीं से चेंज हो सकता है। प्लॉटिंग, ये वो कलर मैप आ गया जिसमें यहाँ से होता है। बाकी यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से ये जो ऊपर आ रहा है ना मॉडल 3.3, ये भी चेंज हो सकता है। इसके वजह आप प्रपोज मॉडल का नेम लिख सकते हैं।
वो देख लीजिएगा यहाँ पर मल्टीपल पे जो भी इसके प्रॉपर्टीज हैं उसके थ्रू मैट्रिक्स इंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गया, रूट आ गया, ये वो सारी उसकी वो डिस्क्रिप्शन ही है इसको। तो खैर यहाँ से आप उसको फाइल सेव एज, अगर आपने इसको दोबारा अगर एडिटेबल बनाना है कि मतलब समटाइम होता है ना, आप कहते हैं नहीं इसका फाउंट साइज 12 नहीं 14 होना चाहिए, 14 नहीं 16 होना चाहिए, तो उसके लिए बेटा आपको उसको फिग फाइल में सेव करना जरूरी है। लेट्स सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे जाके SVM के नाम से सेव कर रहा हूँ फिग, और एक मैं कर रहा हूँ फाइल सेव एज SVM JPG, ठीक हो गया, दोनों डेस्कटॉप पे सेव किए। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है जी। फिलहाल मैं इनको भी चलो क्लोज कर देता हूँ, क्लोज। ओके, अब आप आते हैं जी वापस डेस्कटॉप पे। इसको अगर सेव करना हो तो ये कोड है अपेंडिक्स के लिए, आप इसको सेव कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा इसको। ओके, अब हम आते हैं डेस्कटॉप पे, तो ये देखें जी SVM, ये है SVM, ये वो फिगर है। अब ये देखें ये एडिटेबल नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि ये आपने JPG में की थी। मैं कहता हूँ नहीं ये जो है ना ये गलती से BC लिखा गया है, ये नहीं लिखना। तो हम ये करते हैं, इसके लिए फिर आपको ना इसकी फिग फाइल होना जरूरी है। तो ये फिग फाइल है बेटा, ये देखो ये वाली। तो इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर दें, ये ओपन कर लें, एक ही बात है। डेस्कटॉप ड्रैग ड्रॉप कर लें, ये उसको ओपन कर लें, ये उसका फंक्शन होता है, ये हो गया। अब यहाँ पर आके आप इसके अगेन एक्सेस प्रॉपर्टीज में जाके, तो यहाँ से जाके ये जो लिखा था आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये तभी चेंज होगा बेटा टैब जब आपके पास ये फिग फाइल में सेव होगा। अगर ये फिग फाइल सेव नहीं है तो ये आपके पास शो नहीं कर सकता। ये उसके मल्टीपल हैं कि आप उसको कैसे उसको शो करना चाहते हैं, ये आप उसको भी देख लीजिएगा। समटाइम कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे होते हैं या पॉइंट आउट या उसको लाइन, तो ये उसके हैं मल्टीपल। कोई एरो लगाना है, समटाइम को स्पेसिफाई करना होता है जी कि लाइक ये चीज, ठीक है। सम टाइम होता है ना कोई आप करना चाहते हैं तो यूं आप उसको कर सकते हैं कि मतलब या वट एवर जो भी है, इसको सेंटर में कहीं भी लेके चलना चाहते हैं उस तरह आप इसको लेके फिर उस तरह सेव कर लेंगे। मैं भी इसको सेव नहीं कर रहा, ठीक हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो जी बेटा? नो सर। ये पॉइंट नो सर, क्लियर है? ठीक हो गया। जी सर। चलो, मैं जरा अटेंडेंस मार्क कर लूँ आपकी। अच्छा सर, साथ साथ में जी एक जी। बात पूछनी थी मैंने हम्म आपसे। जी जी। सर ये जो असाइनमेंट आपने दिया है ना, हम्म। फर्जी वाला जो है सर, इसमें सिर्फ एक हमारे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जी जी। स्टूडेंट ने भी मुझसे पूछ लिया कि आप हम्म सर से रिक्वेस्ट करें। तो सर हम्म। ये एंड एंड पे जो हमारे साथ जो सरफेस बनते हैं ना सर, आपने कहा था ये डिफाइन करें। तो सर वो इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर, 2D में मतलब हम। फ्लैट, पहले फ्लैट करें उसको, जब यस सर। फ्लैट करेंगे ना यस सर। तो उधर से जी आपको सर। वो पहले अपने फ्लैट करने से पहले उसको वैसे देखना है कि ब्लू कलर 0.5 पे है और येलो कलर किसके ऊपर है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दो ही कलर हैं अगर, ठीक है, एक जी सर। 0.5 पे एक 0.9 पे है। फिर उसको फ्लैट कर लो। फ्लैट करने से अब 0.5 का मतलब ये है कि आपने देखना है जो मेंबरशिप फंक्शन है आउटपुट का मेंबरशिप फंक्शन 0.5 जी सर। किस मेंबरशिप फंक्शन में लाई कर रहा है, वो कर रहा है मीडियम में 0.5, ठीक है। और जो पॉइंट जी सर। नाइन है वो कर रहा है हाई में। तो सर मैं पूछना ये था कि हम इसको मतलब हम्म, लिखेंगे कैसे, मतलब वही किस बता तरह रहा हूँ ना। लिखेंगे? उसको आप फिर फ्लैट करेंगे, जिस तरह मैं लास्ट टाइम फ्लैट करवाया था 2D में लेके जाएंगे, वहां से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी कि एक्स की वैल्यू इतने से इतने तक है, वाई की इतने से इतने तक है, तो इसकी आउटपुट वैल्यू आ रही है 0.5 विच मीन मीडियम। अगर एक्स की वैल्यू इतने से इतने है, वाई की इतने से इतने है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.9 विच इज मीन हाई। तो उसको आप फ्लैट कर लेंगे सरफेस को, फिर वो आपको पता चलेगा। लेकिन जब स्क्रीनशॉट लेना है वो अपने रूल सरफेस को वैसे ही देके लेना है, फ्लैट करके नहीं लेना। फ्लैट जस्ट होता है एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैंने उसमें स्पेसिफिक आपको रूल सरफेस को फ्लैट करके दिखाया था। उसको क्लिक करके ना बिल्कुल हम स्क्रॉल करते हैं तो वो जहाँ पे फ्लैट हो जाए ना, वहां पर हम उसको उसकी वैल्यूज को लेके एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, पहले ठीक है।
ये तीनों बेटियां ही होंगी। ठीक हो गया। जी बेटा डेटा साइंस, ठीक है, कोई दोस्त वगैरह हो तो उसकी बिहाफ पे आप कॉल कर सकते हैं। अहमद हसन, अहमद हसान है, ये हसन है बेकार से, हसान है, अहमद हसान नहीं है बेटा। हाफिज समी, हाफिज समी, हाफिज समी भी नहीं है बेटा। अब्दुल हसीब मिर्जा, इन्होंने छोड़ दिया सर। ओके। मुकद्दस महमूद, मुकद्दस महमूद। ये भी नहीं वकार, है सर। वकार भी नहीं है, वकार हैदर। प्रेजेंट सर मैं भी। ओके बुखार है, ओके बुखार ओके है। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद है राजा साबिक इरफान, राजा साबिक। देन यासिर एजाज, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद हुजैफा है, हुजैफा। आयशा अमजद, आयशा अमजद। ये सर ऑनलाइन है लेकिन पता नहीं आवाज ओके नहीं आ रही। ठीक हो गया। वकास अहमद, वकास अहमद। नहीं है सर। और उनके बाद है मोहम्मद बिलाल रऊफ, मोहम्मद बिलाल रऊफ। अब बेटा सीएस वाले खलील असलम, खलील जी सर, असलम। जी सर। ओके। आयशा शफीक, प्रेजेंट सर। आहद असलम, सर इसका आहद। नेट नहीं चल रहा, बात ओके हुई थी दो, ठीक हो गया बेटा। मुश्तबा शफी, शाफी, जी जी सर। मुश्तबा सही। हाँ सर ओके ओके, यूसुफ इकबाल, यूसुफ इकबाल। शहजाद शाहिद तबस्सुम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर जहांजेब, प्रेजेंट सर। अली रजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आजम खान, यस सर। मोहम्मद हनान रफीक, मोहम्मद हनान रफीक। जी सर, प्रेजेंट है सर ये। जैनब अमीर, जैनब अमीर। सईद भी हैं। गुलाम मुस्तफ़ा कमर, यस सर प्रेजेंट। नाजिश वकार, यस सर। मोहम्मद कामरान, मोहम्मद कामरान। Then सहरिश अली, सहरिश अली। जी सर, ये भी है सर। ओके। आयशा मुजम्मिल, आयशा मुजम्मिल। मुबश्शिर रजा, यस सर। ठीक। अच्छा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक में पेपर होता तो मुझे ईमेल आ जानी थी पेपर की ना, अभी तक है मुझे ईमेल नहीं आई। फिर भी फॉर सेफ साइड, सेफ साइड में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने मॉलम पे आएंगे ना बेटा, तो स्पेशली जो क्विज था ना उसको आपने अच्छी तरह देख लेना प्रीवियस को, अ, जो हमें ऑनलाइन क्विज हुए हुए हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीव्यू में मैंने वो सेस दी हुई है आप लोगों को, मशीन लर्निंग दिस वन, और अगर आप आते हैं हमारा जो क्विज था, क्विज 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 साइन नंबर 2, ये था क्विज नहीं, क्विज 2 ये वाला ना, हाँ ठीक है। यस सर। इसको जब आप क्लिक, मैं इसकी सेटिंग्स देख लेता हूँ। वैसे वैसे मैंने उसको वो कर दिया था इनेबल। वो सर मेरी अटेंडेंस कॉल नहीं हुई। क्या नाम है बेटी का? आईटी वालों का हो गया है, आईटी वालों का हो गया है। आईटी की है बेटा? जी सर आईटी की। आईटी के तीनों का हो गया बेटा, तीनों प्रेजेंट हैं। तीनों प्रेजेंट है। हाँ जी। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, इसमें अगर आप जाएंगे तो इसमें रिव्यू में जाके, ठीक है, अटेम्प्ट मार्क्स और राइट आंसर आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। आफ्टर द अटेम्प्ट मार्क्स और राइट आंसर, ये तो स्टिल ओपन के ऊपर है ना, स्टिल तो है ही नहीं। क्विज इज क्लोज्ड, बस ठीक है। इसको आप जरा ओपन कीजिएगा सईद, इस क्विज को ओपन करें जरा, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट जी करेंगे सर तो वो, करता हूँ। बल्कि मैं यहाँ से भी स्टूडेंट हो जाता हूँ, यहाँ से मैं स्टूडेंट में जा सकता हूँ। टर्न ऑफ व्यू, स्विच रोल टू स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट में अगर आके हम देखते हैं क्विज नंबर 2, क्विज नंबर 2, क्योंकि मैं इसको अटेम्प्ट मैंने किया नहीं हुआ, जिसने अटेम्प्ट किया हुआ ना वो इसको जब चेक करे तो ये आपको ना इसके राइट आंसर भी शो कर रहा होगा। सही बेटा, चेक कर रहे हैं आप? मैं सर देख रहा हूँ सर। जी सर, ठीक हो जी गया, सर कर रहा हूँ ठीक हो सर। गया, अच्छा ठीक हो गया। अगर होता मुझे बताइएगा, मैं फिर अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, आप में से कोई एक शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी ना आइडिया हो जाए, वो इसको इजीली देख सके ना। तो इसको आपने अच्छी तरह करना है, ये जो क्विज है माइंड में रखिएगा। रिव्यू नॉट परमिटेड आ रहा है सर। है नॉट परमिटेड, यहाँ से तो मैंने एक्सेस दी हुई है। एक मिनट में दोबारा, सर मेरे पास भी यही आ रहा नो नहीं कर रहा, एक मिनट ठहरिएगा, है। मैं दोबारा इधर से रिटर्न टू नॉर्मल व्यू, एडिट टर्न में जाके एडिट सेटिंग, यहाँ से मैं एक तो और भी काम करता हूँ कि सर ये रिस्ट्रिक्ट एक्सिस में देख ले सर। रिस्ट्रिक्ट में तो टाइमिंग है, वो में नो रिस्ट्रिक्शन है ना इसके ऊपर तो। जी सर। करिएगा, अब चेक कीजिएगा जरा, हो गया सर शो। शो हो गया, और वो 7 करेक्ट आंसर शो कर रहा है। जी जी सर। जी सर रिव्यू शो कर अटेम्प्ट रहा पे है, ठीक हो करेंगे, गया। ठीक है, ये बल्कि देखें रिव्यू अटेम्प्ट करेंगे ना, यस तो सर। ये करेक्ट आंसर इज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सिमिलरली ये जी रॉन्ग सर। अटेम्प्ट किया हुआ, इसका आंसर था एंड, और ये जो करेक्ट है आगे उसके टिक है कि ये ठीक था। इसमें ये गलत सेलेक्ट किया गया, इसमें था ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इनको अच्छी तरह कर लेना, ठीक हो गया सर। जो आपके एमसीक्यूज हैं शॉर्ट मतलब हैं वो इसमें से रिपीट हो सकते हैं, इस क्विज में से। ठीक हो गया।
सर टोटल कितने एमसीक्यूज होंगे सर ये बताइए। अच्छा, अब उसमें ये कि सारे हम एमसीक्यूज भी नहीं दे सकते, इशू ये है ना, उसमें जी सर। बैलेंस रखना पड़ता है ना। अच्छा, एक मिनट, मैं एक दो और चीजें भी देखूं। बैक, उसमें हमने जो असाइनमेंट नंबर 2 थी हमारी, वो क्या थी, कुछ याद है? सॉल्व थ्रू 17, नंबर 2 थी हमारी, ठीक हो गया। अच्छा, जो एक क्वेश्चन इस तरह का आ जाएगा बेटा, ये चीजें निकालनी होंगी, रेंज, हाइट, नॉर्मेलिटी, और ये चीजें हमने जो की थी, ठीक हो गया, नंबर 1। और ये एंड, नॉट, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने आगे थे ये वाले, ये मैंने सॉल्व भी करवा दिया था, जी जी सर। ठीक है। अच्छा, जो जी लॉन्ग सर। क्वेश्चन है वो एक इस किस्म का हो जाएगा, ठीक हो गया, एक या जी दो। सर। अच्छा, एमसीक्यूज आ सर जाएंगे। क्वेश्चन सर हाँ जी। क्वेश्चन जितने कम हो सकते हैं दे दें, क्योंकि आपको पता है सर वो फिर अच्छा, नहीं उसमें तो क्या है, चेक करने कम में। में जी कम सर। में नुकसान भी है। नुकसान क्या, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 ही क्वेश्चन है, किसी के दोनों जो लास्ट टाइम हुआ है, अगर इस तरह का काम हुआ वो सारे में 0, तो उसमें जी वेटेज सर। कम होगी। लेट्स मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कि अब जिस तरह ये जी हाइट, सर। नॉर्मेलिटी है, या एंड इंटरसेक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं ग्राफिकल इसलिए देना चाह रहा हूँ कि इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, जो मैंने बनाया होगा वही आपने बनाया होगा, नहीं तो उसमें गलत हो सकता है, ठीक है। अगर किसी ने ठीक है नहीं सर। वो बनाया तो वो गलत होगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज होगी, इस तरह के हो गए। अच्छा, ये हो गया, और उसके और सर बाद ये आपके कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट भी मेंशन करनी है। ये कंटिन्यू, जब भी इस तरह का फंक्शन आ गया ना बेटा, ये कॉन्टिन्यूस ही है, ये इसमें मेंशन ही किया जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस ही है, ये कॉन्टिन्यूस है। डिस्क्रीट में वो लाइनें बनी होंगी यूं यूं, ठीक है। ठीक जब हो भी गया। इस तरह का होगा तो वो कॉन्टिन्यूस ही होगा, ये याद रखना है आपने। सही अच्छा, है। एक इसको आपने देख लेना है, एमसीक्यूज देख लिया आपने। अच्छा, एमसीक्यूज के बाद जो अभी आपकी असाइनमेंट थी, अच्छा एक मिनट, जो अभी वाली है उसमें भी मैथमेटिकल, ठीक हो गया, डन। अब इसमें देखें, आपको मेंबरशिप फंक्शन अगर गिवन हो, उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, जी सर बिल्कुल। लिख सकते हैं ना। और अगर जी मैंने सर। मैथमेटिकली लिखा हो तो उसको आप ग्राफिकल भी लिख सकते हैं, 0 से जी सर 0.3, बिल्कुल। ये ठीक हो गया। बिल्कुल सर। ये चीज आपके पास आ गई। ठीक हो गया। रूल सरफेस की बात नहीं कर रहा, रूल ठीक। व्यूवर, रूल व्यूवर को ठीक। एक्सप्लेन करना इजी है, रूल ठीक सरफेस है। मुश्किल है। रूल व्यूवर आ सकते हैं पेपर में, कि डायग्राम हो जैसे आपने एक्सप्लेन करना हो, रूल सही। व्यूवर, सरफेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक हो गया सर। और जिस तरह अभी मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करना सिखाया आपको, कंफ्यूजन मैट्रिक्स गिवन थी, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जी सर। ठीक है। कि ये इतने ट्रू क्लास, मतलब 88 लाइन क्लास 0, दिस इन क्लास 1, ये वाला, इसी तरह ठीक का हो गया। पेपर होगा, पेपर इजी होगा, डोंट वरी। तो कोशिश करनी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे अगर 40 है तो पेपर ऐसा होगा कि आप 40 में से 40 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया इंशाल्लाह। सर। तो हाँ, इंशाल्लाह अगर सर। इनमें से अगर आपने कुछ नहीं प्रीव्यू किया तो वो अच्छी तरह कर लीजिएगा, स्पेशली एमसीक्यूज ये जो थे, इनको अच्छी ठीक है तरह सर। कर लीजिएगा, ठीक है। और सर बाकी अल्लाह। पिछली पिछली बार हम्म। सर ये मिड टर्म में अपने एमसीक्यूज 0.5 मार्क्स की दी थी ना सर, तो नहीं, कोशिश इस करेगा बार सर 1 नंबर का। मैं उसमें यही कर रहा हूँ ना, एमसीक्यूज एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 40 नंबर का है ना, तो मैं कोशिश ये करूंगा, प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है कि कोई डिपार्टमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन ना हो, मैं भी कुछ प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन जी सर। 20 मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स ये चीज हो जाएगी, ठीक हो ठीक गया। है सर। और 20 मार्क्स के आपके ये दूसरे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है अब सर। उसमें मिनिमम मार्क्स हो सकता है 1 मार्क्स हो सकता है, अगर 1 मार्क्स होगा तो 20 एमसीक्यूज होंगे, और अगर 2 मार्क्स का तो 10 होंगे, ठीक हो गया या अगर सर। 1.5 का तो 15 होंगे, वो उसी तरह बैलेंस हो जाएगा। 20 से ठीक हो ज्यादा गया। एमसीक्यूज नहीं होंगे। सही है। एमसीक्यूज में ट्रू फॉल्स भी कंसीडर होते हैं, ये माइंड में रखना है, ठीक है सर। ठीक है। ओके और सर। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। बाकी जब मैं पेपर बना लूंगा, जैसे मुझे आएगा तो मैं पैटर्न ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा कि लेट्स सपोज सही जितने क्वेश्चन हैं, इतने एमसीक्यूज हैं, इतने इतने मार्क्स के हैं, तो फिर वो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ठीक हो इंशाल्लाह गया सर। बेटा। ठीक हो गया, थैंक यू और सर। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग आज वाली मैं शेयर कर दूंगा,
ठीक है, इसमें बस माइंड में रखना है कि के फोल्ड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, अगर मैं एक ट्रू फॉल्स में देता हूँ जी इन के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन आई चूज द के इज इक्वल टू 1, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो दैट इज फॉल्स, इट मस्ट बी अ 2। और बाकी अल्लाह खैर रखेगा जी। किसने हैंड रेज किया हुआ है बेटा? सम समीश 79 है कोई जी बेटा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है? साइम है मेरे ख्याल से, साइम ISH कोई इस तरह है। ये साइमा है सर, साइमा। अच्छा साइमा जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? सर उनका माइक नहीं चल रहा, वो कह रही है कि जो कोई असाइनमेंट ने जिसमें एंड और नॉट वाला है वो हाँ क्वेश्चन जी, दोबारा सुन। एंड और नॉट का तो सोल्यूशन भी यहाँ पे अपलोडेड होगा, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर अपलोडेड था। असाइन नंबर 2 मार्क्स आ गए, ये असाइन नंबर 2 सोल्यूशन है, मैं भी समझा भी देता हूँ। अच्छा ये देखें, अब ये था बेटा, एंड में क्या करना है, आपने पहले ए को लिया फिर बी को लिया, और एंड में क्या होता है कि दोनों का कॉमन पॉइंट आ जाना है, कॉमन पॉइंट। ठीक है, यू लेट्स सपोज, चलो मैं यहाँ पे ना हम कोई ले लेते हैं डेस्कटॉप, लेट्स सपोज मैं इसी को कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ, ये मैंने अज्यूम किया जी ये है ए 0 5 9, ये ए है, मेंबरशिप फंक्शन ऑफ ए, मैं इसको भी ए में लिख रहा हूँ। अच्छा ये ए का आ गया है हमारे पास जी 4 7 4 to 4 to 10, let's suppose, and then this one, यहाँ चलो मैं इसको 4, ये 2 है, ये 0.4 है, ये 10 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये 12 है, ये बी है। अब कोई कहते जी ए इंटरसेक्शन बी लें, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन चीज मिनिमम आएगा, मिनिमम। तो इसमें इंटरसेक्शन वाला क्या आएगा, लेट्स मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, मैं इसके साथ मेंबरशिप नहीं लिख रहा, सिंपल ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें बेटा, पहले मिनिमम पार्ट देखें, 0 से 2 तक ये क्या है, 0 से 2 ये क्या है, 0 है ना, तो यहाँ पर 0 से 2 क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो है ये, दैट इज 0। अच्छा अब ये देखें 2 से 4 ये इंक्रीज हो रहा है 1 तक, ये 2 से 4 1 है, तो मीन के 2 से 4 तक ये पैटर्न चलेगा, 2 से 4। अब नेक्स्ट देखें, ये है 4 से 10 का पैच 1 का, और ये है 4 से 5 का पैच। अब 4 से 5 ये भी 1 है, 4 से 5 ये भी 1 है, तो 4 से 5 आ गया 1। उसके बाद देखें तो बेटा 5 से लेके 9 तक ये डिके हो रहा है, और ये 5 से 9 1 है, तो मीन्स के यहाँ पर डिकेइंग पैटर्न आएगा 5 से 9। अच्छा अब 9 से ऑनवर्ड ये सारे का सारा 0 है, इधर जो कुछ मर्जी हो 0 हमेशा मिनिमम होता है, तो ये इंटरसेक्शन ये बना है उनका मिनिमम। अगर आप यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन क्या होगा, अब देखो 0 से 5 तक ये 1 है, तो 100% 0 से 5 तक तो 1 आएगा ही आएगा ना पहले, 0 से 5, क्योंकि ऊपर वाला 1 है, ये ए यूनियन बी है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम आता होता है। अच्छा उसके बाद आपने जब ये देख लिया 0 से 5 तक ये आ गया, अब उसके बाद सेकंड के ऊपर आए, अब ये 5 से 9 ये डिके हो रहा है, इधर चेक करें 5 से 9, तो ये 5 से 10 तक ये 1 है, तो मीन्स के ये ऑनवर्ड 10 तक 1 रहा, 10 तक। अब 10 के बाद देखते हैं, 10 के बाद ऊपर वाला 0 है, तो ये नॉन 0 है 10 से 12, तो ये वाला आ गया, तो ये आ गया 10 से 12, तो दिस इज ए यूनियन बी। अगर इसका आपने कंप्लीमेंट लेना है, आपको कहा जाता है जिसका कंप्लीमेंट लेने, लेट्स इसको स्केच करें, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसको 1 में से माइनस करते हैं, जब 1 में से माइनस करेंगे तो ये 0 से 10 तक 0,
10 से 12 और 12 से ऑनवर्ड, सो ऑन। आपके पास क्या है, ये 10, 12 और सो ऑन। ये आपके पास क्या चलेगा, ये आपके पास आ गया कंप्लीमेंट, और वो ठीक हो गया। अगर इसका कंप्लीमेंट लेना है, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका बिल्कुल रिवर्स, 1 में से माइनस कर दें तो 0 से 2 तक 1, 2 से 4 डिके, 4 से 5 0, 5 से 9 इंक्रीज, और फिर 1। ये आ गया 0 2, 0 से 2, ये आ गया 4, लेट्स सपोज ये आ गया 5, ये वाला पॉइंट आ गया 9, एंड सो ऑन। ये ले, ये उसका आ गया, ये होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? जी सर। Done. तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर नेक्स्ट में हुआ तो हम इसको रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट में, ठीक है? नेक्स्ट में हम इन चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। अगर पेपर हुआ तो फिर बेस्ट ऑफ लक, नहीं तो फिर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा जी? सर हाँ जी, मेरी अटेंडेंस रह गई थी, मेरा जरा इंटरनेट का इशू था तो मैंने अभी नेम थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया। नेम क्या बेटे का? सर बिलाल रऊफ है, डाटा साइंसेस में। एक मिनट। हाँ, सर डेटा साइंस। ठीक हो गया बिलाल बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए ठीक है बेटा, इसका मैं रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक वहाँ पे शेयर कर दूंगा आज का आपके मॉल्लिम पे, फिर वह वहाँ से उसको देख लीजिएगा। इसका मटेरियल कोई नहीं होगा, जस्ट ये लेक्चर लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा। बाकी जैसे ही होता है इंशाल्लाह फाइनल तो वो फिर हो जाएगा। अल्लाह खैर रखेगा। ठीक है बेटा?